अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं सुलेमान और आपको अपने इस चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो नाज़रीन, आज कुछ खबरें हैं, कुछ डेवलपमेंट्स हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले खबर ये है कि जो सा डॉलर है वो आज इंटर बैंक में 240 रुपये का ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा ओपन मार्केट में 245 रुपये तक भी ये ट्रेड होता हुआ नज़र आया आज की डेट पे। तो ये डॉलर दिन ब डे काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है और मैं स्पेकुलेट नहीं आपको करना चाहता, बट मार्केट के अंदर जो सा ये डॉलर है ये इसकी 300 रुपये तक की भी आवाज़ आई है कि ये 300 रुपये तक भी जा सकता है। इसके अलावा काफ़ी मार्केट में डर भी जब है नज़र आ रहा है, खौफ भी नज़र आ रहा है कुछ बिजनेस पर्सनैलिटीज़ की तरफ से भी कि ये डॉलर डे बाई डे बढ़ रहा है। अभी इस गवर्नमेंट को तकरीबन कोई 3 साढ़े 3 महीने हुए आए हुए और इस 3 साढ़े 3 महीने के अरसे में ये 62 रुपये तक इंक्रीज़ हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा है। 3 साढ़े 3 महीने में 62 रुपये तक भी इंक्रीज़ होता हुआ है। तो भी मज़ीद है कि आने वाले दिनों में मज़ीद आगे इंक्रीज़ होगा। तो इट इज़ नॉट गुड, ये कोई अच्छा नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि आपकी इकोनॉमी कितनी इनस्टेबल है। तो आने वाले दिनों में ये मज़ीद आगे इंक्रीज़ हो सकता है। इसके अलावा दूसरी खबर ये है कि जो से एक और झटका आपको लगने वाला है वो है इलेक्ट्रिसिटी का, कि गवर्नमेंट ने ये किया है कि जो सी इलेक्ट्रिसिटी है वो है कि 9 रुपये 79 पैसे मज़ीद महंगी कर दी है। तो ये झटका भी आपको लगने लगा है कि ये जो सा 9 रुपये 79 पैसे ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में बढ़ने जा रहा है, जो कि भी आपके बिल आने वाले हैं ये उनमें इंक्लूड होगा। तो इस झटके के लिए भी आप तैयार हो जाएं। इसके अलावा जो से है के इलेक्ट्रिक, उनका तो इससे भी डबल है। उन्होंने इससे भी ज़्यादा किया है कि जो सा के इलेक्ट्रिक है उनमें 11 रुपये जो सा है 11 रुपये 37 पैसे का इजाफा कर रहे हैं के इलेक्ट्रिक। तो ये भी है, ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस ही हैं। तो के इलेक्ट्रिक में 11 रुपये 37 पैसे भी मज़ीद इजाफा होने लगा। तो इस झटके के लिए भी आप तैयार हो जाएं। इसके अलावा एक और ख़बर यह है कि जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं वो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं और जिसकी आज बाकायदा ऑफिशियली पीपल पार्टी की तरफ से ये स्टेटमेंट दे दी गई, ये ट्वीट आ गया कि आसिफ अली जरदारी कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। तो उनकी जैसे हम देख भी सकते थे पिछले दिनों में काफ़ी मसरूफियात भी रही हैं और ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब फुली वैक्सीनेटेड हैं, बट फिर भी ये है कि वो जल्द से सेहतयाब हो जाए, क्योंकि ज़िंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसके अलावा एक और ख़बर यह है कि तारिक फ़ातमी साहब, बहुत से लोग नहीं भी जानते कि तारिक फ़ातमी साहब फॉरेन अफेयर्स के हवाले से एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है इनका, सिर्फ अभी से नहीं बल्कि पहले भी जब 2013 से 2018 की हुकूमत थी तब भी और अब भी इनके फॉरेन ऑफिस के हवाले से एक बहुत बड़ा अहम नाम समझा जाता है। लेकिन यह है कि इनके इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात कुछ ठीक नहीं है और इस्टेब्लिशमेंट भी इनको कुछ अच्छा नहीं समझती। तो यह है कि तारिक फ़ातमी साहब के वाशिंगटन गए थे और वहाँ की जो सी थी सेक्रेटरी खारजा वेंडी शर्मे, उनसे इनकी मुलाकात हुई है और वेंडी शर्मा ने ये ट्वीट भी किया है कि उन्होंने ट्वीट में भी ये साफ लिखा हुआ है यानी कि मेरे एक पाकिस्तानी अहदेदार से, ये तारिक फ़ातमी साहब से बहुत अच्छी मुलाकात हुई है। और असल बात यह है कि जब ये बात आई है सामने तो इसको उन्होंने क्या कर दिया है कि हुकूमती इत्तेहाद ने इन्होंने इसको डिनाई कर दिया है कि ये मुलाकात इनका प्राइवेट विज़िट था, यानी कि ऑफिशियली गवर्नमेंट विज़िट नहीं था, ये प्राइवेट विज़िट के गए थे। इसके लिए ये है कि जब वो वाशिंगटन में गए, हालांकि वेंडी शर्मा ने भी ट्वीट में साफ लिखा हुआ है कि मेरी पाकिस्तानी अहदेदारान से बहुत अच्छी मुलाकात हुई है, इसमें कुछ चीज़ें डिस्कस हुई हैं, बट ये फॉरेन ऑफिस वालों ने उसको डिनाई कर दिया। और ये फॉरेन ऑफिस आता है किसके अंडर है? बिलावल भुट्टो के। फॉरेन ऑफिस का मिनिस्टर कौन है? बिलावल भुट्टो जरदारी। फिर वज़ीर ममलिकत कौन है? हिना रबानी खान।
तो इन्होंने भी साफ डिनाई कर दिया कि ये इनका प्राइवेट विज़िट था, तो ये इनका ऑफिशियली विज़िट नहीं है। तो इसलिए कहते थे, मैंने पहले भी एक बात कही थी कि ये वो चीज़ है कि आपको जो सी सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा इस हुकूमत को। जब से ये आए हैं इनको सिस्टम बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा। जैसे ये चाहते थे कि हमें सिस्टम की तरफ से सपोर्ट मिले, हमें हर चीज़ से सपोर्ट मिले, बट वैसा सपोर्ट इनको नहीं मिल रहा। ना मुख्तदिर हल्के उनसे सपोर्ट मिल रहा है, ना जिले की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, इनको काम करने दिया नहीं जा रहा। तो इन्हों से ये नैरेटिव लेकर आए थे कि हमें रियासत बचानी है, सियासत नहीं। तो इनके यही चल रहा है कि इनको काम करने नहीं दिया जा रहा। मैंने पिछले व्लॉग में भी यही कहा था कि जब हमसे शहबाज आए थे तो उनको भी ऐसा ही था कि उनके हाथ बांध के पाँव बांध के ना उनको आगे खड़ा कर दिया था, नहीं कि उनको काम करने नहीं दिया। जब से इनकी हुकूमत आई है कभी अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, कभी कहीं, तो उनको प्रॉपर तरीके से काम करने नहीं दिया जा रहा। तो इसलिए मैंने पिछले ब्लॉग में भी ये बात कही थी कि नवाज शरीफ साहब ने भी, जो से साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद हैं, उन्होंने भी यही बात कही थी कि हमें जल्द इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा किसी चीज़ से। महंगाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है, ये सारा ब्लेम हमारे ऊपर ही आ रहा है। और ये ऑब्वियसली बात है, जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है ये सब उसके ऊपर ही होता है, लोग उसको ही कहते हैं। तो बट ये है कि इसलिए नवाज शरीफ साहब ने भी इन सब चीज़ों को देखते हुए कहा था कि हमें जल्द इंतखाबात की तरफ से जल्द इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। बट कुछ लोग हैं तो वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें कौन सी असम्बलियों की मुद्दत ये पूरी करनी चाहिए, हमें जल्दी नहीं जा इंतखाबात करने चाहिए, हमें टाइम दिया जाए। बट ये है कि एट द एंड सिस्टम इनको सपोर्ट नहीं कर रहा कि आप काम करें। इसके अलावा ये है कि जो से शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने की भी यही कोशिश है कि इसकी मदद पूरी की जाए। मैं कुछ ना कुछ यानी कि हम डिलीवर करके दिखाएंगे। तो अभी देखते हैं क्या होता है आगे। तो आज के इतने ही काफ़ी है। अगले ब्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।